बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल था। विशाल का बचपन बहुत साधारण था। उसके माता पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन विशाल के दिल में एक सपना था। वह जानता था कि उसे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। विशाल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा। लेकिन गांव में ना तो अच्छे स्कूल थे और ना ही वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ पाते थे। विशाल को कभी कभी यह लगता था कि उसका सपना शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था और इसके लिए उसे अपने समय का सही उपयोग करना था। विशाल का एक अच्छा मित्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी परिस्थितियां विशाल से थोड़ी बेहतर थी। मोहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था, जबकि विशाल को अपनी पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी विशाल ने खुद से यह वादा किया कि वह समय का सही उपयोग करके अपना सपना जरूर पूरा करेगा। विशाल के पास अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ चीजें थी जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकती थी। समय और उत्साह। विशाल ने तय किया कि वह रोज कम से कम 4 घंटे अपनी पढ़ाई में लगाएगा, चाहे फिर उसे किसी भी हाल में यह समय ढूंढना पड़े। वह हर दिन अपने स्कूल के बाद बगीचे में जाता, जहां शांति और नई ताजगी मिलती थी, और वहां बैठकर अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ता। वह जानता था कि आज का वक्त ही वह अवसर है जब उसे मेहनत करनी चाहिए। अगर वह आज यह समय नष्ट करेगा तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए उसने कभी भी समय को व्यर्थ नहीं किया। वह हर दिन समय पर उठता, समय पर सोता और समय का सही उपयोग करता। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, विशाल को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती तो वह घर के कामों में मदद करता था, जिससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आती थी। कभी कभी मौसम खराब हो जाता और बगीचे में बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद विशाल ने कभी भी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। विशाल की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी उसने वही स्कूल जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर वह समय का सही उपयोग करेगा तो वह किसी भी स्थिति से आगे बढ़ सकता है। एक दिन विशाल को गांव में एक बड़ा अवसर मिला। गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हो रहा था, जिसमें कुछ प्रतिष्ठित लोग आए थे। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें गणित के सवालों को हल करना था। यह प्रतियोगिता विशाल के लिए एक बड़ा अवसर थी। अगर वह इस प्रतियोगिता को जीत पाता तो उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सकता था और उसके भविष्य के रास्ते खुले सकते थे। विशाल ने यह अवसर गंवाना नहीं चाहा। उसने पूरी मेहनत से प्रतियोगिता के लिए तैयारी की। दिन रात उसने गणित के सवाल हल किए, किताबों का अध्ययन किया और अपने दोस्तों से भी मदद ली। अंत में जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसने अपने ज्ञान और मेहनत से प्रतियोगिता जीत ली। विशाल की जीत ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसे उस प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में एक अच्छी छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले सका। अब उसे पता था कि समय का सही उपयोग करके वह अपने सपने को पूरा कर सकता है। वह नए स्कूल में पढ़ाई करने लगा, जहां उसे अच्छे शिक्षक मिले और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। वहां की पढ़ाई और माहौल ने उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की। वह रोज घंटों अपनी पढ़ाई में बिताने लगा और कभी भी आलस्य को अपने रास्ते का रोड़ा बनने नहीं दिया।
समय का सही उपयोग करना ही था जो उसे सफलता दिलाने वाला था। अब वह किसी भी हाल में समय को बर्बाद नहीं करता था। उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अगर किसी के पास समय है तो उसके पास सफलता पाने का हर अवसर है। उसने यह भी सीखा कि समय सबसे मूल्यवान चीज है जो हमें मिली है और उसका सही उपयोग करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ सालों बाद विशाल ने अपनी मेहनत और सही समय का उपयोग करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब वह एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बन चुका था और अपने गांव में भी एक उदाहरण बन गया था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। विशाल अब गांव के बच्चों को भी यही सिखाता था कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले उन्हें समय का सही उपयोग करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय अपने समय का मूल्य समझकर उसे पूरी तरह से काम में लाना होगा। विशाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे अमूल्य चीज है जो हमें हर दिन मिलती है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और समय का सही उपयोग करें तो हम किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। समय कभी रुकता नहीं है और अगर हम उसे सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।